हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रमा। और आज हम लोग याद करेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। देखिए, ये टॉपिक इतना टफ लगता है। एक जैसे देश लगते हैं, फिर राष्ट्रीय खेल भी सब एक जैसे लगते हैं, तो याद करने में बहुत दिक्कत होती है। आज तक मुझे भी याद नहीं हुए थे। आज मैंने छोटी सी कोशिश की है, कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, तो मुझे तो याद हो गई हैं और आप लोगों को भी हो जाएंगे अगर आप मन से ये सोच के ही वीडियो देखेंगे कि मुझे अभी ही ये याद करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, पहला है हमारा यूएसए। यूएसए को क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या क्या बोलती हैं इसको? अमेरिका, सिर्फ अमेरिका। यूएसए को क्या बोलते हैं? अमेरिका बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? बेसबॉल। तो इसकी ट्रिक क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? जो अमेरिका के लोग हैं ना, वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, आपको पता है ना। तो अमेरिका के लोग क्या करते हैं? बच्चों के बेसिक पे ध्यान देते हैं, बेस पे ध्यान देते हैं, बेसिक एजुकेशन पे। तो क्या हो जाएगा? यूएसए का बेसिक एजुकेशन, यानी कि बेस से, वहाँ का बेस अच्छा होता है यूएसए वालों का, अमेरिका वालों का। तो यूएसए से क्या हो जाएगा? बेसबॉल। उसके बाद सेकंड है आपका स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध। देखो, इसमें आ रहा है पेन। पेन माने क्या होता है? दर्द होता है। अगर आपका सांड से युद्ध हो जाए तो आपके दर्द होगा कि नहीं होगा? इस पेन, तो पेन से याद रखेंगे सांड। अगर आपको सांड मार दे, चोट लग जाए तो दर्द होगा। तो इस पेन, पेन सांड युद्ध। ठीक है। उसके बाद है कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। तो देखो, जो कनाडा है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ये भी एक क्वेश्चन आता है। जो आपका कनाडा है, ये उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। और यहाँ पे बहुत सर्दी रहती है, तो सर्दी से, ठंडे से क्या हो जाएगा? आइस। या दूसरा देखिए, आप लोग नाड़ी की सब्जी खाई होगी, हमें नहीं पता खाई कि नहीं, लेकिन सब लोग जानते हैं एक पत्ते जैसी नारी की सब्जी आती है, वो ठंडे में उगती है पानी में। तो ठंडे से क्या हो जाएगा? आइस हो जाएगा। तो कनाडा का क्या होगा? आइस हॉकी। उसके बाद देखिएगा भारत। भारत का तो सब जानते ही है, हॉकी है। नहीं तो ऐसे याद कर लो, भारत में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते, वो इस टाइप की हॉकी लेके चलते, डंडा लेके चलते हैं हॉकी जैसा। तो भारत का क्या हो जाएगा? हॉकी। नहीं तो भारत के लोग क्या है? हाँकते बहुत हैं, करते कम है लेकिन हाँकते बहुत हैं। तो भारत का क्या हो जाएगा? हॉकी। ठीक है, हाँकना या हॉकी। वैसे भी आपको ये तो पता ही होगा, अपने देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है। रूस का देखिए, रूस का क्या हो जाएगा? फुटबॉल या शतरंज। देखो, कोई बुरा नहीं मानना, मेरा भी देश भारत है और बहुत अच्छा है। ये सिर्फ एक ट्रिक है, ऐसा नहीं, हमने तो जितना किया है उतना कोई कर नहीं पाया। ये सिर्फ एक ट्रिक है कि भारत का क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। रूस का देखिए, रूस का क्या है? फुटबॉल है और शतरंज है। देखो, रूस कहीं ना कहीं जूस जैसा लग रहा है, और जो जूस पिएगा उसका दिमाग बहुत तेज होगा। जो जूस पिएगा उसका दिमाग तेज होगा। जो चेस यानी कि शतरंज खेल है, ये दिमाग का खेल है। तो रूस का क्या हो जाएगा? शतरंज। और दूसरा क्या है? फुटबॉल। तो जिसका दिमाग तेज होगा, उसकी पूरी बॉडी तेज होगी, उसकी फुट्स भी तेज होंगे, पैर भी तेज होंगे, है ना, मजबूत होंगे। तो फुटबॉल। नहीं तो ऐसे याद कर लो, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो रूस ने यूक्रेन को फुटबॉल बना के मारा। ठीक है, रूस ने यूक्रेन की क्या बना दी? मारते मारते, परेशान करते करते फुटबॉल बना दी रूस ने यूक्रेन को। तो क्या हो गया? रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल और शतरंज हो गया। उसके बाद है आपका स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का क्या है? रग्बी फुटबॉल। ये थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, स्कॉटलैंड। इसका क्या है? रग्बी फुटबॉल। तो ऐसा, ऐसे याद करो, एक फुटबॉल जैसा मोटा सा आदमी है, और वो स्कॉटलैंड में अपना बर्थडे मनाने गया, तो कहता है इसको काटो। कोई कह रहा है केक को काटो, यानी कि स्कॉट, इसको काटो और रंग दो। आजकल जी प्रथा चली है ना कि बर्थडे पे चेहरे को रंग देते हैं केक से। तो रग्बी को कैसे याद करो? रंग से याद करो, रग्बी को रंग। और काट किसे काट? बर्थडे केक को। इसको काट, स्कॉटलैंड है, और रंग भी, रग दो, रंग दो, है ना। उसके बाद देखो, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? रग्बी फुटबॉल हो गया। उसके बाद भूटान। भूटान का तीरंदाजी। भूटान, तीरंदाजी। तो तीरंदाज कहते हैं ना, बहुत तीरंदाज बन रहे, तानो तानो राइफल या जो भी तुम्हारे पास है, तीर है, तीर को क्या करते? तानते हैं। तो क्या रे? भूटान। इसको टान को याद करो, तान। तो क्या तानोगे? तीर तानोगे, तीर। तीरंदाजी, भूटान तीरंदाजी। उसके बाद है चीन। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। बेचारे चीन के इतने छोटे छोटे होते ही हैं कि वे ग्राउंड में क्या खेलेंगे, वे किस पे खेलते? टेबल पे ही खेल लेते हैं। वो टेबल को ही ग्राउंड बना के खेल लेते। चीन वालों का क्या होगा? टेबल टेनिस। पता है आपको, टेबल टेनिस का दूसरा नाम है पिंग पोंग।
मैं ये ट्रिक नहीं बता रही, ये रियलिटी बता रही हूँ। टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? पिंग पोंग। तो पिंग पोंग चिंग चोंग कौन करता है? चाइना वाले करते हैं। तो चीन का क्या हो गया? टेबल टेनिस। इसका दूसरा नाम क्या है? पिंग पोंग है, ठीक है। फ्रांस, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। फ्रांस को याद करो, ड्रांस। डांस किससे करते? फुट से करते हैं, पैरों से करते हैं। तो फ्रांस का क्या हो जाएगा? डांस मानेंगे फ्रांस को हम। फ्रांस का फुटबॉल। फुट माने क्या होता? पैर होते हैं, पैरों से ही तो डांस किया जाता है। तो फ्रांस का फुटबॉल हो जाएगा। नेपाल, नेपाल का क्या है? दंडी बियो। दंडी बियो जी बताएं। दंडी बियो कुछ नहीं है, हम भी सोच रहे थे जी दंडी बियो क्या है, फिर हमने यूट्यूब पे सर्च किया तो देखा क्या दंडी बियो पता है क्या होता है? किल्ली डंडा। जैसे अपने यहाँ गांव में लोग किल्ली डंडा खेलते हैं, एक किल्ली होती है, एक डंडा होता है, फिर उसको मारते हैं। तो पता है नेपाल का क्या है? दंडी बियो। ये कैसा होता है? किल्ली डंडे की तरह। हम लोग डंडा बोलते हैं, दंडी बोल देते हैं उसको। तो नेपाल का क्या हो जाएगा? दंडी बियो। और नेपाल क्या है? अपने देश के पास है कि नहीं? भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। तो नेपाल का क्या हो जाएगा? दंडी बियो। उसके बाद देखिए इंग्लैंड। इंग्लैंड का क्या है? क्रिकेट है। ये तो सबको ही पता है कि इंग्लैंड का क्रिकेट है। हम लोग पहले क्रिकेट हमें तो लगता शायद जानते भी नहीं थे, जब से ये अंग्रेज आए हैं तभी क्रिकेट खेलनी स्टार्ट हुई है। तो इंग्लैंड का क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। इंग्लैंड का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो जाएगा। जापान, जापान का क्या होगा? जूडो। जा से जापान, जा से जूडो। या कोई जे कह रहा हो मेरा पान कहाँ है? पान, इसमें पान आ रहा, पान कहाँ है? जू रहो, जूडो, जूडो, ऐसे करके याद कर लो। जापान जूडो है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट। ट्रे क्रे ऐसे याद करो। ट्रे क्रे ट्रे लिया क्रिकेट। यहाँ रा निकल रहा नीचे, इसमें क्री में भी रा निकल रहा है। क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? क्रिकेट। पाकिस्तान, पाकिस्तान तो जानते ही हो हम लोगों की बस कॉपी कर पाता है। तो पाकिस्तान का क्या है? हॉकी। और वहां वाले तो सच में हाँकते हैं, होता धोता उनसे कुछ नहीं है, बस हाँकते हैं। तो पाकिस्तान का हॉकी। तो भारत और पाकिस्तान दोनों का क्या हो जाएगा राष्ट्रीय खेल? हॉकी। मलेशिया, देखो मल, मल से पकड़ो। मल मतलब गंदगी को बोलते हैं, और बैड माने क्या होता है? बुरा। तो गंदगी बुरी तो होती है। तो मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। मल माने बुरा होता है और बैड माने भी बुरा, तो मलेशिया का क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। उसके बाद देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा 1905 में बंग आंदोलन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। तो कह रही है बांग्लादेश, बंगाल कब अलग हुआ? कब अलग हुआ? तो कबड्डी। 1905 में हुआ था ना बंगाल विभाजन, तो कब कब हुआ? कबड्डी। बांग्लादेश कब हुआ अलग? कबड्डी, ठीक है। कब वर्ड याद रखो, कब अलग हुआ बांग्लादेश? तो कबड्डी। श्रीलंका, श्रीलंका का क्या है? वॉलीबॉल। श्रीलंका का क्या है? वॉलीबॉल। आज तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं श्रीलंका से, लेकिन कहीं ना कहीं रामायण से कोई भी अछूता नहीं है। भगवान राम और रावण का युद्ध सबको ही पता होगा, तो कैसे याद करेंगे? श्रीलंका में भगवान राम ने रावण को बाल ही बाल पकड़ के मारा, बाल ही बाल पकड़ के मारा। तो श्रीलंका का क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा। श्रीलंका का क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। मलेशिया, इंडोनेशिया, तो इसका भी बैडमिंटन है और इंडोनेशिया का भी, दोनों एक साथ याद करना। मलेशिया, इंडोनेशिया, बैडमिंटन, बैडमिंटन। उसके बाद है ब्राजील। ब्राजील का क्या है? फुटबॉल। तो ब्राजील के लोग झील में फुटबॉल खेलते हैं। झील में पानी भरा होता है फिर भी फुट से बॉल खेल लेते हैं। ब्राजील के लोग झील, झील में झील लग रहा है और फुटबॉल क्या है? ब्राजील फुटबॉल। नहीं तो ऐसे याद कर लो, आगे का जे ले लो बा और ला, बॉल हो गया और यहाँ पे देखो पीछे बॉल लगा है। मतलब देखो थोड़ी बहुत ट्रिक तो बनानी पड़ेगी चीजें, तभी इतनी सारी याद होंगी। वाह और ला है, यहाँ पे देखो बॉल। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। 1 से 2 बार देखिए, ट्रिक बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगी और ये आपके कभी गलत नहीं होंगे। ये जितने भी दिए हैं ये सारे मैंने लिख लिए हैं। थैंक यू सो मच।